बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं बांग्लादेशियों के बारे में, जो कि वो कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली, और उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका दें। जो है अमित शाह, इंडिया के होम मिनिस्टर, ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहां से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। लोगों ने अपनी खुद की सरकार गिरा दी। यहां पे इंडिया में वामपंथी और रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कि जिनका बड़ा तगड़ा गठजोड़ है और हर समय रहा है, वामपंथी लेफ्ट वाले और रेडिकल इस्लामिस्ट दोनों, नहीं दिस इज अ रेवोल्यूशन और हम मोदी को भी ऐसे गिरा देंगे। अब पता लगा कि भैया ये तो खरीद फरोख्त का मामला है। जैसे बकरा मंडी में कुर्बानी के बकरे को खरीदा जाता है, वही मैटर हुआ। हसीना वाजिद जो थी ना, वो कठपुतली थी इंडिया की, अब कठपुतली निकल गई, अब वो वापस तो लाना चाहेगा, उनको तो वापस लाना जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बस जल्द से जल्द हसीना वाजिद को वापस कर लिया हूँ। बात यह है, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अमित शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन था कि अमित शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि इस तरह की हो। सो द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो झारखंड के अंदर जो रैलीज हुई हैं, ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, अमित शाह साहब ने ये कहा कि ये जो जमीन है, ये जमीन इन लोगों की है, ना कि रोहिंग्या की है और बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स की है, ठीक है जी। सो जिस चीज को देख के बांग्लादेश ने थोड़ा सा इस पे प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने फॉर्मली मेरे ख्याल डेप्टी जो हाई कमिश्नर है उनको बुला के कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप। अब आपको मजे की बात बताऊं, जो झारखंड है, ठीक है, वहां पे वो पोल्स की बातें चल रही हैं कि जी पोल्स हो रहे हैं और वो सारा और एक वो होता तो है ही है ना। अब वो ये झारखंड जो है, इसका कोई डायरेक्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर आई थिंक नहीं लगता। बीच में अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो वेस्ट बंगाल जो है उसका एक इलाका आता है, लेकिन समहाउ ऑब्वियसली दोस्तों, अमित शाह ने झारखंड में एक स्पीच के दौरान बांग्लादेशियों को दिखाई उनकी औकात, और बांग्लादेश से जो आ गए हैं भारत, उनको बोला घुसपैठिया, और घुसपैठियों को उल्टा लटका के मारेंगे, इनको लात मार के भगाएंगे। उस स्पीच में ऐसी कुछ बातें कहें जिसको सुनकर के पूरे बांग्लादेशियों में इस समय खौफ है और पाकिस्तान हैरान है। आइए देखते हैं पहले पूरा वाकया क्या है, पूरा वीडियो क्या है। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसके अपडेट लगातार आपको मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो क्या नाम है उसका, दे बिलीव कि बहुत सारे जो लोग हैं बांग्लादेश से यहाँ पे आ गए, एंड इट मींस कि अमित शाह साहब वाज जस्ट वेटिंग कि हम इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाएं। और दूसरी तरफ से अमित शाह और इंडिया का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि भाई कौन सा मुल्क आज चाहता है कि उसके घर में लोग आके घुस जाएं, अनइनवाइटेड घुस जाएं, ठीक है जी। और ये कोई आसान काम थोड़ा ही होता है। आज पाकिस्तान छोड़ नहीं डालता कि इंडिया अफगानी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में घुस गए, हम क्या करें और क्या ना करें, नहीं पाकिस्तान कहता। तो इंडिया का भी जारी बात है, ये हक है कहने के। इवन कि जब शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत से ताल्लुकात थे, तो इंडिया वुड नॉट हैव गॉन, और इंडिया वुड नॉट हैव लव टू हैव बंगालीज इन इंडिया। यू नो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है जी। ये कोई लोगों को बाहर, आज यूरोप नहीं पछता रहा। आप यूरोपियन यूनियन की पोजीशन तो चेक करें, अमेरिका के अंदर नई पोजीशन आप देखें। ट्रम्प ने क्या कहा है, उसने कहा ये जो पेट्स लोग आए हैं, ये हमारे पेट्स बिल्लियां कुत्ते खा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो डेमोक्रेट्स बड़ा हंसते हैं, मजाक करते हैं और कहते हैं यार ये किन जो हो सकता है कि वो बिल्लियां कुत्ते खा रहे हो, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज जो है वो एक की जा रही है। सो मुझे जो चीज़ लगती है, व्हाट आई फाइंड, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो मैंने एक रियलाइज़ किया है कि अमेरिकन का हाथ ज़रूर है बांग्लादेश की नई हुकूमत के ऊपर, और इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज होते नज़र नहीं आ रहे। थोड़े दिन पहले ये तौहीद हुसैन साहब थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट
ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेख हसीना वाजिद का मुंह बंद करवाते हैं कि नहीं करवाते। और एक तरफ ये भी सवाल थे कि अमेरिका के अंदर मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं और उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको इस अंदाज से डील किया। उन्होंने कहा पायन वो बेसिकली पहुंचे ही नहीं अभी तक, तो हमें मतलब मुलाकात नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट ही इज बीन सेइंग। लेकिन ऑन द एक और चीज भी है, मुझे याद है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने ये चीज कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देयर इज नो शेड्यूल्ड मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मोहम्मद यूनुस व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लीविंग इंडिया। अभी तो मेरे ख्याल है वो इंडिया पहुंच गए होंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक नया, जैसे कहेंगे ना, नई चीज जो है वो शुरू हो गई है बांग्लादेश और उसके दरमियान। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तानी कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी, मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी। नहीं, ये तो बात यही है कि वो बिल्कुल हमने इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ाज देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज ये इंडिया के खिलाफ बातें कर। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से भारत और बांग्लादेश में कुछ भी सही नहीं है, सारी चीज़ें गलत होती चली जा रही है। और गलत कौन रहा है? ये बांग्लादेशी जो नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस, कोई भी चीज़ दोस्तों भारत की तरफ से वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि भारत उनका दुश्मन बन जाए और भारत उसी तरह काम भी कर रहा है। भारत ने सारी ट्रेड कैंसिल कर दी है, सब कुछ बंद कर दिया है और उधर से बांग्लादेश भी लगातार एक्शन ले रहा है, जो भारत को भड़का रहा है। लगातार भारत को भड़काया जा रहा है। और दोस्तों, भारत और बांग्लादेश में इस वक्त तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसी तरफ बांग्लादेश से दोस्तों माइग्रेंट्स आ चुके हैं भारत में, घुसपैठिए जो आ चुके, जिसको अमित शाह ने बोला है कि वो घुसपैठिए है, वो वाकई में घुसपैठिए हैं और उनको भगाना चाहिए, उनको मार के भगाना चाहिए। वो पूरा माहौल और पूरा भारत को गंदा करने के लिए वो लोग आए हैं। और बांग्लादेश और भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं। और मोहम्मद यूनुस की सरकार दोस्तों ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जो भारत से लगातार उनके रिश्ते को ख़राब कर रहा है और वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और ज़्यादा दोस्ती उनसे दिखा रहे हैं। इसी बात से भारत भी उनसे खफा है, गुस्सा है और सारा ट्रेड कैंसिल कर दिया है और बांग्लादेशियों को बहुत कुछ नुकसान उसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रहा है और अमित शाह दोस्तों यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आने वाला है दोस्तों और झारखंड में वो एक तो स्पीच के दौरान उन्होंने बोला है, आपने तो अभी सुना ही होगा किस तरह से वो बांग्लादेशियों से लगातार नफरत कर रहे हैं और गुस्से में बांग्लादेशियों को गालियां भी देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं क्योंकि दोस्तों, और अमित शाह इस वक्त इतने क्रोध में है बांग्लादेशियों के। क्यों क्रोध में है? क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का संग हो रहा है,
हिंदुओं के संग लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनको मारा पीटा जा रहा है, लगातार उनके संग गलत चीज़ें लगातार सुनने को मिल रही हैं और लगातार न्यूज़ देखने को मिल रहा है और लगातार हमको वीडियो भी आ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के संग कितनी बदतमीज़ी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, जबरदस्ती उनको हिजाब पहनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनको परिवर्तन कराया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें मतलब वो पाकिस्तान के राहों पर बढ़ चुका है, पाकिस्तान के कदम पर चल रहा है और पाकिस्तान ही शायद उनको ये चीज़ करने के लिए प्रोवोक कर रहा है और वो वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। वो अपना खुद का बुद्धि नहीं चला रहे हैं, चाइना को अपना दूसरा बाप समझ लिए हैं, जो चाइना इनका बाप है वो इनका सपोर्ट करेगा ये सोच रहे हैं वो। और चाइना जब इनको झटके देगा तो इनकी आंखें खुलेंगी और आंखें खुलते खुलते हो जाएगी देर और ये हो चुके होंगे तब तक बर्बाद। और अमित शाह दोस्तों यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं और पाकिस्तानी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं, जो जाने माने लोग हैं वहाँ पे, जो पढ़े लिखे 2-4 बचे हुए लोग हैं भिखारिस्तान में दोस्तों, 2-4 पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ये चीज़ बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के राहों पर न चले। बांग्लादेश जो गलत कर रहा है उसके लिए लगातार दोस्तों भारत कुछ न कुछ एक्शन ले रहा है और कुछ ऐसा बड़ा एक्शन न ले ले जिससे बांग्लादेश को पछताना पड़ जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो परेशान हैं, जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या कदम उठाने वाली है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अपडेट्स लगातार अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।